मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। और हाँ, जिसने भी मेरी नूतन माँ का भला चाहा, मेरी दुआ है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बना लेते हैं लोग, पर तमीज तो एक पैसे का नहीं। अरे इससे साफ तो हमारा तबेला होता है। यहाँ तो इतनी पत्ते लोग रहते हैं, बताओ। चलो 1 किलो तो मिला कम से कम। माँ, माँ तुम ना अंदर ही रहना, बाहर का माहौल ठीक नहीं, तुम्हारे लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। सोचा था थोड़ा आराम कर लूंगी, नींद पूरी कर लूंगी, पर इस कमरे की हालत तो देखो। असर कैसे टिका दूं जब पैर रखने में भी घिन आ रही है। छी। माँ अब तुम यहीं रहो, मैं तब तक थोड़ा कमरा साफ वाफ कर देती हूँ। ये रहा पानी, और चाहिए तो और भी है। ये रहा झाड़ू, फिनाइल, सर्फ, अच्छे से साफ कर लो। कुछ और चाहिए तो बताना। इतना काफी रहेगा ना रानी साहिबा? और कोई सेवा हमारे लिए? हाँ हाँ, देखिए आज का मेन प्रोग्राम तो मेरा है, तो अगर मेरे पाँव में मोच आ गया, मैं थक गई, तो मैं डांस कैसे कर पाऊंगी? इसीलिए आप लोगों के पास पुण्य कमाने का ये सुनहरा मौका है। आप सब मेरी मदद कीजिए। तो सबसे मेहनत वाला काम मैं कर देती हूँ। पानी में साबुन घोल के झाग मैं बना दूंगी, आप बस झाड़ू लगा देना, और जब इनका हो जाए तो आप पोछा लगा देना पानी से, और जब सब हो जाए तो सूखा पोछा लगा देना। फिर देखना फर्श कैसे चमकने लगता है। इसे कहते हैं एकता में बल। क्यों नहीं रानी साहिबा, हम तो पैदा ही हुए हैं आपका फर्श चमकाने के लिए। आप बस बैठकर झाग बनाइए और बुलबुले उड़ाइए। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मजदूरी वाला काम मैं अकेले करूं? ठीक है, करवा लो, पर अगर मेरी कमर में मोच आई और मैं ठुमके ना लगा पाई ना, तो ये आप लोग के प्रोग्राम को ही फ्लॉप कर देगा, सोच लो। प्रोग्राम? क्यों? प्रोग्राम तो आज ही है ना? हाँ है ना, आज ही प्रोग्राम है। तो तुम एक काम करो, तुम मासी से कहना ना प्लीज कि मेरी कमर में मोच आ गई है, मैं नाच नहीं पाऊंगी। हाँ कह दूंगी, उसमें क्या है। क्यों, मासी क्या कहेंगी? बोल के तो देख, ऐसा मालिश देगी ना कि दर्द बॉडी से निकलने का रास्ता ही भूल जाएगा। चले? कुछ तो कहने की कोशिश कर रही थी दोनों। इतने काम के साथ अब उनकी पहली भी बुझानी पड़ेगी। मतलब दिमाग और बॉडी दोनों को काम पे लगाना होगा। इस दिन के लिए पैदा हुई थी क्या मैं? पर अगर अब काम से बचना है तो दिमाग को तो काम पर लगाना ही होगा। शोभिनो काकू, कैसी है नूतन माँ? अब कंडीशन कैसी है उनकी? सांस ले ले बेटा, सांस ले ले। अभी जस्ट ऑपरेशन हुआ है, शिफ्ट कर रहे हैं आईसीयू में। सूर्य बाबू, हाँ अच्छा भगवान बन के आए हैं हमारे लिए। अगर आप टाइम पे महामाया को हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे सौविकदा प्लीज, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। डॉक्टर, हाउ शी? देखिए, मैं शुगर कोट नहीं करूंगा। एक्सीडेंट काफी बड़ा था, ब्रेन डैमेज भी हुआ है। सर्जरी टेक्निकली सक्सेसफुल है, लेकिन हमने हाई डोज मेडिसिन दी है। अब बॉडी उसे एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये अगले 24 घंटे में पता चलेगा। सो शी इज नॉट येट आउट ऑफ डेंजर।
आप लोग बस दुआ कीजिए कि दवाई काम कर जाए, तो फिर खतरा भी टल जाएगा। वो कोई आम लड़की नहीं है महिमा, वो मुझसे भी बड़ी ज्योतिष है। एक वो ही हमें बता सकती है प्रतीक मरेगा या नहीं। क्या? प्रतीक क्या नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? प्रतीक मरेगा या नहीं, हमारे रास्ते का कांटा साफ होगा या नहीं, सिर्फ वही बता सकती है। मुझे वो लड़की चाहिए महिमा, उस लड़की को ढूंढो, किसी भी कीमत में वो लड़की चाहिए मुझे। नूतन माँ मेरा नाम क्यों ले रही है? कहीं वो अब ठीक? गॉड, कहीं कोई बात तो नहीं है जो वो मुझसे छुपा रही हो। उन्हें लगता है कि मैं टेंशन में आ जाऊंगा और इसीलिए उन्होंने मासी को अंदर बुलाया है। आई हैव टू चेक। जरा जाके देखो तो कहीं प्रतीक ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। प्रतीक बेटा, बेटा वो मासी, माँ कैसी है? मैंने सुना उन्होंने मेरा नाम लिया। नहीं बेटा, बल्कि दीदी बहुत अपसेट है। अपसेट? क्यों? प्रतीक, वो याद है मैं मंदिर जाने वाली थी दीदी के नाम की पूजा कराने, और मैं नहीं गई। वही पूछने के लिए बुलाया था, और जब मैंने कहा कि मैं मंदिर नहीं गई तो गुस्सा हो गई और कहने लगी कि इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। आई एम सो सॉरी मासी, मेरी आंख के चक्कर में आपका मंदिर जाना रह गया। सुनिए, माँ से कहिएगा कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं अपने हाथों से उनके नाम की पूजा कराऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। उनसे कहिएगा बस अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखे। शी हैज टू कीप फाइटिंग। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। सोना, प्रिया श्रवण कुमार, गया तुम्हारा सौतेला मंदिर में घंटा बजाने। वैसे दीदी, मैं सोच रही थी कि उस लड़की को ढूंढना मतलब घास की ढेर से सुई ढूंढना। अब ट्रेन से स्टेशन पे उतरकर करोड़ों की भीड़ में वो लड़की कहाँ गुम हो गई होगी, कौन जाने। ये लड़की, मेरा टाइम मत खराब कर। खुद चल के जाएगी या श्यामलाल की गोदी में चढ़ के? बता। इनकी बात मानने के अलावा तेरे पास कोई चारा नहीं है। इसके साथ? छी मासी, आपकी चॉइस अब बहुत ही खराब है। इसके साथ जाने से अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। बताओ कहाँ जाना है? बहुत जोर से डांस आ रहा है मुझे। हाँ, चलो। लड़की है यार, कमाल की लड़की है। अरे जाने मन कहाँ जा रही है? मेरे पास क्या बात है? माँ कारियल डिब्बी, मासी ने पहली बार वादा निभाया है। ये तो हीरोइन लग रही है। माशाल्लाह। मेरा नशा उतार दिया, साला फिर से पीना पड़ेगा। अरे जाने बार, इधर आओ, डांस दिखाओ, ठुमका लगाओ। चलो चलो चलो, आओ इधर आओ, आओ आओ जाने मन, आ जाओ। सोचा था हीरो मिलेगा, पर यहाँ तो सारे विलन बैठे हैं। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी को भूखे शेरों के आगे डाल दिया।
माँ, मैंने आज तक तुमसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, लेकिन आज मांगता हूं। मेरी नूतन माँ को ठीक कर दो माँ। लोग कहते सौतेली माँ सगी माँ नहीं होती, लेकिन मेरी नूतन माँ ने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया है। 5 साल का था जब मैंने अपनी माँ को खो दिया। उसका घाव आज भी है, लेकिन नूतन माँ के होते हुए वो घाव काफी हद तक भर चुका है। अगर तुमने फिर से मेरे साथ ऐसा किया ना, फिर से मेरी माँ को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं जी नहीं पाऊंगा माँ। मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा मैं। मासी, पूरी गई भैंस पानी में। मंदिर का घंटा, मेरी माँ का मिस कॉल, मतलब माँ मेरे साथ है। जय तारा, जय तारा। अजीब पागल लड़की है तू, खुद ही के नाम का नारा लगा रही है। क्या सोचा था तूने, मुझे कमरे में बंद करके भाग जाएगी? मेरे कस्टमर के नाक को चने चबवाने के बाद अगर तू मेरे नाक के नीचे से भाग गई तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी ना। मासी का मतलब भी जानती है आप? माँ जैसी, और मेरी माँ कौन है पता है? माँ तारा। मैंने आपको उस माँ की बहन का दर्जा दी, पर आप देवी नहीं असुर निकली। आप मासी नहीं महिषासुर है। फिर तुम्हें मेरी ढाल बननी होगी। जय माँ तारा। मेरी नूतन माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वो हमारी फैमिली का वो मजबूत पिलर है जिसकी वजह से वो घर है। और अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो सब बिखर जाएगा माँ। उनकी सांसें कम पड़ रही है ना, तो मेरे लिए लो, बस उन्हें बचा लो। मेरा वादा है तुमसे, जिस दिन मेरी नूतन माँ अपने पैरों पे चल के घर लौटी, मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा। और हाँ, जिसने भी मेरी नूतन माँ का भला चाहा, मेरी दुआ है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो।